गुड मॉर्निंग। आज से हम कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं, कलन चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जो कलन है उसमें हमारे कई चैप्टर शामिल है, जैसे चैप्टर नंबर 6 सांत्यता, अवकलनीयता, चैप्टर 7 है अपना अवकलज, चैप्टर नंबर 8 है अवकलन के अनुप्रयोग, चैप्टर 9 है समाकलन, टेंथ है निश्चित समाकलन, 11th है क्षेत्रकलन और 12th है अपना अवकल समीकरण। ये पूरी कलन है और पूरा एक चेन है। एक चैप्टर बीच में से साफ हो गया तो आगे वाले आपको नहीं आएंगे। कहने का मतलब अगर 7वां नहीं आया तो 8वां नहीं कर सकते, और 7वां 8वां नहीं आया तो 9 10 11 12 वैसे नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है इनको। तो पूरा एक चेन सिस्टम है। सांत्यता अवकलनीयता वैसे 2 नंबर का है, ये 6 नंबर का है, अवकलन के अनुप्रयोग 6 नंबर का है, समाकलन 6 नंबर का है, निश्चित समाकलन 6 नंबर का है, क्षेत्रकलन 6 नंबर का है, अवकल समीकरण 6 नंबर का है। आप देख सकते हो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 6 6 36 और 2 38 नंबर का ये है। आपके पेपर होता है 80 नंबर का, 80 में से 38 ले लेगा तो 50% कलन है। ठीक है, लेकिन पिछले साल जो अपने लॉकडाउन के बाद पेपर हुआ था उसमें सिलेबस ब्लूप्रिंट बदल दिया था। जो सांत्यता है जो 2 नंबर का टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आ गया 6 नंबर का, और जो अवकलन है 6 नंबर की, इससे क्वेश्चन आ गई 2 नंबर की। ठीक है, अवकलन के अनुप्रयोग 6 नंबर का ही है और इससे जैसे आता है वैसे आया था, 3 3 के 2 आए थे। समाकलन में आता है 1 2 और 3, इस तरह से 6 नंबर का। निश्चित समाकलन में 6 का 1 ही आता है, क्षेत्रकलन में 3 3 के 2 आते हैं, अवकल समीकरण में अपने एक क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, लेकिन पिछले साल 3 3 के 2 आ गए थे, यानी आप तो 6 का मान के चलो, ये अपनी जगह था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, कंटिन्यू डाउट्स पूछें आप। मैं चैप्टर नंबर 6 से ही स्टार्ट करता, लेकिन मुझे ये लगता है कि ऑफलाइन में ज़्यादा बेटर रहेगा चैप्टर ये स्टार्ट करना। ऑनलाइन में इतना हम इसको शायद कवर नहीं कर पाएंगे, इतना आप समझ नहीं पाएंगे ऑनलाइन में, जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम ऑफलाइन में स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 से। बहुत इम्पोर्टेंट है ये कलन, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान से समझें, ध्यान से करें। तो पहले हम फार्मूलों से स्टार्ट करेंगे अवकलन के, जो हमने पढ़ रखा है। ठीक है, y बराबर fx कोई फलन है हमारा। ठीक है, जहाँ x है स्वतंत्र चर, y है परतंत्र चर। x में परिवर्तन होगा तो y में भी परिवर्तन होगा। ठीक है, x स्वतंत्र है, y परतंत्र है, x में परिवर्तन होगा तो y में भी होगा। तो y को हम बोलते हैं परतंत्र चर, x को स्वतंत्र चर, और अवकलन का मतलब होता है परिवर्तन की दर। अवकलन का कोई जनरल मीनिंग आपको पूछ रहे तो इसका मतलब होता है परिवर्तन की दर, यानी y में परिवर्तन होगा x के सापेक्ष। परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष होगी? x के सापेक्ष। तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं जनरली d/dx, y में x के सापेक्ष परिवर्तन, d/dx। d/dx का मतलब होता है y में x के सापेक्ष परिवर्तन, और इधर भी लगाते हैं d/dx fx का, f' x का fx में x के सापेक्ष परिवर्तन, ये होता है f'(x). ठीक है, y में x के सापेक्ष परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पर हम फार्मूलों से स्टार्ट करेंगे। ध्यान देना, f'(x) का मतलब ही dy/dx है।
इसको हम y1 भी बोल सकते हैं, इसको हम y डैश भी बोल सकते हैं। ये सब अवकलज को दर्शाने का तरीका होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ फार्मूलों से स्टार्ट करेंगे। आज हम जहाँ तक हो सके सिर्फ फार्मूले ही करेंगे। फार्मूले आप ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं फार्मूले लिख देता हूँ आपको यहाँ पर। जो फर्स्ट फार्मूला है हमारा d/dx x की घात n का, x की घात n का अवकलन होता है nx n-1। ये सब 11th में हम पढ़ चुके हैं। nx n-1 जो घात होगी वो आगे आ जाएगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं d/dx x की घात 10 का, तो 10 आगे आ जाएगा और x की घात हो जाएगी 9। 10 आगे आ जाएगा और x की घात हो जाएगी 9। d/dx x की घात 50 हो तो 50 आगे आ जाएगा और x की घात हो जाएगी 49। इस फॉर्मूले से n आगे आ गया और उसमें से एक कम हो गया, ठीक है। अब इसी से अगर हम देखें तो d/dx रूट x का, तो रूट का मतलब होता है आधी घात। तो देखो n वाले फॉर्मूले में आधा आगे आ गया, x की घात आधा माइनस एक, आधा माइनस एक माइनस आधा, माइनस आधी घात नीचे उतर कर आ जाएगी, तो नीचे हो गया x की घात 1/2 यानी रूट x। तो एक नया फार्मूला बन गया यहाँ से, इसको याद रखें सीधे की सीधे d/dx रूट x का अवकलन होता है 1/2 रूट x। इसको ध्यान में रखें, रूट x का अवकलन होता है 1/2 रूट x। इसी फॉर्मूले से देखें, जैसे यही एक एग्जांपल देखें d/dx 1/x का। अब d/dx 1/x मतलब x की घात -1 लिख सकते हैं। अब x की घात -1 है तो -1 आगे आ गया, x n है -1 यानी -2, तो ये नीचे आकर हो गया -1/x की घात 2। तो d/dx 1/x का हो गया -1/x², ये नंबर 3, ठीक है। d/dx 1/x का -1/x²। तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान देना। यहाँ x की घात 1 है, तो देखो ये 1 जो है वो माइनस के साथ ऊपर आ गया और नीचे 1 जुड़ जाती है। तो अगर इसी बेस पे हम देखें फॉर्मूला नंबर 4 1/x², तो ये जो 2 है वो माइनस के साथ ऊपर आ गया और नीचे इसमें 1 जुड़ जाएगी। मतलब ये तो आप कई खूब सारे अपने आप बना सकते हो। d/dx 1/x³, ये 3 जो है वो माइनस के साथ ऊपर आ गया और नीचे 1 जुड़ गया 4। अगर यहाँ x की घात 4 होती तो -4 हो जाता और नीचे हो जाता x की घात 5। 10 घात होती, मान लो 1/x की घात 10 होती तो -10 और नीचे आ जाती x की घात 11। तो ये सारे इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हैं। x की घात n का nx n-1 रूट x का 1/2 रूट x, 1/x का -1/x², 1/x² का -2/x³, 1/x³ का -3/x4। इसी से सिर्फ x हो तो x का x के सापेक्ष होता है अवकलन 1। एक तरह से कट गया ना ये dx/dx 1, तो x का x के सापेक्ष अवकलन 1। अचर पद हो अकेला तो अचर पद का अवकलन होता है 0। और ध्यान देना, अचर पद चर के साथ हो मतलब x के साथ हो तो क्या करते हैं, इस अचर को रोक लेते हैं, इस अचर पद को रोक लेते हैं और x का x के सापेक्ष हो गया 1, तो ये इसका आंसर हो गया 1। तो ये सारे इस x वाले पे बेस्ड है, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं आगे फॉर्मूले, और ये फॉर्मूले याद हो, कल से स्टार्ट हो पाएगा अवकलन, आज तो सिर्फ फॉर्मूले, ठीक है। नंबर 9 d/dx e की घात x का, e की घात x का अवकलन भी e की घात x होता है और समाकलन भी e की घात x होता है। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल है इस पे बेस्ड, ये d/dx e की घात 2x, तो e की घात का e की घात ही होगा और जो ये जो x का गुणांक होता है वो गुणा में आ जाता है अवकलन में, तो 2e की घात 2x हो जाएगा। ऐसे ही एग्जाम्पल लें d/dx ex² का, तो e की घात का e की घात हो जाएगा और x² का अवकलन हो गया 2x, x² का अवकलन हो गया 2x। अभी पढ़ा था ना x की घात n का फॉर्मूला, वही फॉर्मूला यहाँ पर लग गया, तो x² का अवकलन हो गया 2x, ठीक है। इस पे पढ़ेंगे इसको। फिर है a की घात x, a पर घात है x,
तो a की घात x का a की घात x log a हो गया। ध्यान देना ये e बेस पे है, ठीक है। इसी पे एग्जांपल अगर देखें तो d अपॉन डी एक्स, जैसे मान लो आपको 10 की घात x दे दिया, तो ये 10 की घात x और log 10 हो जाएगा, a का मतलब 10। d अपॉन डी एक्स log x का, तो log x का हो गया 1 अपॉन एक्स। लेकिन हम उसी log का यहाँ पर अवकलन कर सकते हैं, log का जो e बेस पे दिया हुआ हमें, ठीक है। अगर मान लो आपको जो सवाल दिया है वो इस बेस पे दिया है, log 10 बेस x है, तो हम इसका अवकलन 1 अपॉन एक्स नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बेस चेंज करना पड़ेगा। बेस चेंज करने का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान देना। जैसे log a बेस पे b है, log a बेस पे b है, तो इसका बेस हम कैसे चेंज करेंगे। मान लो e बेस पे लेना होता तो इस तरह से लिखते, log e बेस पे b आ गया अपॉन में log e बेस पे a आ गया, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो इसको भी ऊपर ले जा सकते हो, तो ये हो गया log a e, वापस चेंज हो जाता है, ये बेस नीचे आ जाता है, ये ऊपर चल जाता है, इनटू log e b। तो जैसे मान लो मुझे यही सवाल करना होता तो मैं इसको क्या लिख देता, बेस चेंज करके, बेस चेंज करके ये हो गया log e बेस पे x आ गया और log e बेस पे 10 आ गया। अब मैं इसका अवकलन कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष मैं अवकलन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो अचर पद है क्योंकि इसमें x का कोई पद ही नहीं है, तो ये तो बाहर ही रहेगा। या इसको मैं ऊपर लेके ऐसे लिख देता हूँ log 10e, ये नीचे आ गया, ये ऊपर, और log x का 1 अपॉन एक्स हो गया, ये आंसर हो गया log x का 1 अपॉन एक्स, क्योंकि इसमें x का पद है, चर पद है और e बेस पे है, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले। अब है त्रिकोणमिति के, ठीक है, त्रिकोणमिति वाले फॉर्मूले। त्रिकोणमिति में फर्स्ट है साइन x का, साइन x का अवकलन होता है cos x, फिर cos x, cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x, फिर tan x, tan x का होता है sec स्क्वायर x। ये प्रूफ भी किए थे हमने प्रथम सिद्धांत से, अवकलन 11th में, उसी से बने हुए हैं। cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का होता है sec x tan x, cosec x का होता है माइनस cosec x cot x। तो ये 6 त्रिकोणमिति के अपने। फिर है इनके इन्वर्स के, d अपॉन डी एक्स साइन इन्वर्स x का, इन्वर्स फंक्शंस के पढ़ेंगे तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आपके काम में आएगी, चैप्टर नंबर 2। साइन इन्वर्स x का होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, d अपॉन डी एक्स कॉस इन्वर्स x का माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इन्वर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इन्वर्स x का होता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इन्वर्स x का होता है 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और 12 d अपॉन डी एक्स कॉसेक इन्वर्स x का होता है माइनस 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। 3 याद है तो 3 आपको अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है, इसका आप ध्यान में रखें। तो ये इन्वर्स फंक्शंस के, ये ट्रिग्नोमेट्री के, उसके अलावा एक ही घात x log x की घात n का हमने लिखवा ही दिया। फिर 2 मेथड है इसमें, एक तो u इंटू वी और एक u अपॉन वी। तो u इंटू वी मेथड में अगर 2 ही x के फलन एक साथ आते हैं तो पहले v को रोकते हैं और u का अवकलन करते हैं, प्लस फिर u को रोकते हैं और v का अवकलन करते हैं। u अपॉन वी में पहले v को रोकते हैं, वही u का अवकलन करते हैं, लेकिन बीच में माइनस आएगा, फिर u को रोका और v का अवकलन किया और नीचे आ गया v का स्क्वायर। तो ये 2 मेथड है, ठीक है। तो आप फॉर्मूले याद करें, नेक्स्ट वीडियो में या तो आज शाम को ही मिल जाएगा आपको नेक्स्ट भी, नहीं तो कल सुबह मिल जाएगा, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज को, इन फॉर्मूलों को याद करें, कंटिन्यूटी बनाएं जब से कलन स्टार्ट हो गया, ठीक है।
ठीक है, आज से कंटिन्यूटी बनाए।